नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं और आप सभी श्रोताओं से गुजारिश है कि इस न्यूज को प्यार से एक लाइक जरूर करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह का बेहतरीन तरोताजा न्यूज लाते रहेंगे। खासकर आप किस क्षेत्रों से न्यूज देखना पसंद करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलते हैं खबर की ओर। झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख बोले, सरकार बांटेगी 4,401 ट्रैक्टर, 1,000 कस्टमाइज हायरिंग सेंटर खुलेंगे। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने गुरुवार को सदन में कहा कि सरकार 1,000 कस्टम हायरिंग सेंटर खोलेगी, साथ ही 4,401 ट्रैक्टर भी बांटे जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि 15 कस्टम हायरिंग सेंटर पायलट प्रोजेक्ट के तहत खोले जाएंगे। वहीं पहले चरण में किसानों की 1,000 ट्रैक्टर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसी वित्तीय वर्ष में 45 एग्री क्लिनिक को धरातल पर सरकार लाने जा रही है। विपक्ष ने दिलाई घोषणा पत्र किया, तब मंत्री बोले घोषणा पत्र विधानसभा में नहीं हुआ था पेश। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान गुरुवार को सत्ता पक्ष ने हैरान करने वाली बात कही। भाजपा विधायक अमित मंडल के सवाल पर सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने जवाब दिया कि घोषणा पत्र विधानसभा में पेश नहीं किया गया था। घोषणा पत्र की बातों से सदन को दिग्भ्रमित न करे। दरअसल वृद्धा पेंशन और दिव्यांगों को पेंशन बीते 5 महीने में नहीं मिल रहा है। इसी से जुड़े सवाल को पूछते हुए अमित मंडल ने झामुमो के निश्चय पत्र को याद दिलाते हुए वृद्धा पेंशन की राशि 2,500 देने की मांग की थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदन में बड़ी घोषणा, झारखंड में बढ़ सकती है प्रखंडों की संख्या। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कल सदन में बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में प्रखंडों की संख्या बढ़ाने को लेकर सर्वे शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। झारखंड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए लोगों को ज्यादा दूरी तय नहीं करना पड़े, इसको देखते हुए प्रखंड के लिए पहले से बने संकल्प को संशोधित किया जाएगा। राज्य में जमीन संबंधित मामले अधिक हैं, ऐसे मामलों के समाधान के लिए ही सरकार खतियान प्लॉट का यूनिक कोड बनाने जा रही है। अगले सत्र तक ये काम पूरा करने का लक्ष्य है। जमीन के मामले पर सदन गरमाया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आसन के सामने पहुंचे। पूरा मामला एचईसी के जमीन देने और एचईसी के माध्यम से जमीन बेचने से संबंधित था। कुपोषण व एनीमिया के खिलाफ झारखंड सरकार चलाएगी महाअभियान। हेमंत सोरेन खुद करेंगे निगरानी, किस तरह होगा सर्वे। झारखंड राज्य में कुपोषण और एनीमिया के खिलाफ 1,000 दिनों का महाअभियान चलेगा। राज्य सरकार समर परियोजना के माध्यम से यह कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। समर परियोजना के तहत करीब 3 वर्षों तक महाअभियान चलेगा। इसका उद्देश्य पर्याप्त और पौष्टिक भोजन प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि करना है। इसके साथ ही गर्भावस्था के दौरान मातृ शिशु मृत्यु और मातृ व बाल स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को कम करना भी उद्देश्य है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगला हाट के दुकानदारों को दिया भरोसा कि होगा समाधान। शिक्षित बेरोजगार मंगला हाट दुकानदार संघ का 2 दिवसीय प्रतिनिधि मंडल को रांची गया था, जहां उन्होंने विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला। दुकानदारों ने बताया कि जिला प्रशासन दुकानदारों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहा है। दुकान लगाने पर उनके सामान जब्त करके उन्हें सारा मारा पीटा जा रहा है, उन्हें हाजत में बंद किया जा रहा है। पिछले महीने भी हम लोगों ने आपको अपनी समस्या से अवगत कराया था, लेकिन जिला प्रशासन ने अभी तक दुकान लगाने पर रोक लगा रखा है, जिससे दुकानदारों के सामने भुखमरी का नौबत आ गई है। संघ के अध्यक्ष शाही आदिल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को बहुत गंभीरता से सुना और भरोसा दिया है कि आपकी समस्याओं को जल्द से जल्द हल निकाला जाएगा। झारखंड में अस्थायी शिक्षकों के लिए तैयार हो रही है नई नियमावली। क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति भी होगी जल्द। झारखंड अब नई नियमावली के तहत शिक्षकों की नियुक्ति होगी। प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर विधायक भानु प्रताप शाही की ओर से ध्यानाकर्षण के तहत उठाए गए सवाल पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार की नियमावली की वजह से 600 से ज्यादा मामले कोर्ट में लंबित है। इसके समाधान को लेकर सरकार नई नियमावली बना रही है। इसी आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। निजी स्कूलों के बारे में यह खबर आप भी जानिए। सरकार लिया बड़ा फैसला। निजी स्कूलों के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार निजी स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट
एग्जामिनेशन से संबद्धता प्राप्त करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र 45 दिनों में अनिवार्य रूप से प्रदान करेगी, बशर्ते स्कूल इसके लिए आवश्यक अर्हता रखते हो। राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन करते हुए उसे झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 के दायरे में लाया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। युवतियों और महिलाओं की बदलेगी जिंदगी, सरकार देने जा रही है बड़ी रियायतें। हेमंत सरकार महिलाओं, बच्चियों, किशोरियों के अलावा वृद्धों को लेकर गंभीर है। राज्य सरकार तेजस्विनी योजना को गंभीरता से लागू करने जा रही है। इससे किशोरियों, महिलाओं के सामाजिक व वैश्विक सशक्तिकरण तथा रोजगार उन्मुख विकल्पों पर प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध कराएगी। इसके लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 1,19,12,97,000 रुपये खर्च करने का लक्ष्य है। मंत्री जोभा मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में लाभुकों की संख्या 3,65,000 से बढ़ाकर 7,30,000 करने का लक्ष्य रखा गया है। NSUI ने किया टेक्निकल यूनिवर्सिटी का घेराव। NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में गुरुवार को टेक्निकल यूनिवर्सिटी का घेराव किया गया। इसमें झारखंड के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों के बीटेक और डिप्लोमा के सैकड़ों छात्र शामिल हुए। पीड़ित छात्र नामकुम स्थित टेक्निकल यूनिवर्सिटी पहुंचे एवं अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। छात्रों ने सभी सेमेस्टर में जनरल प्रमोशन करने की मांग की। कहा कि यदि परीक्षा लेनी ही है तो ऑनलाइन परीक्षा ली जाए। कॉलेज में कोरोना काल को देखते हुए सेमेस्टर फीस, हॉस्टल फीस, बस फीस एवं एक्स्ट्रा फीस को अविलंब माफ किया जाए। छात्रों से ली जाने वाली परीक्षा फीस 1650 है, लेकिन कॉलेज में इससे ज्यादा लिया जा रहा है। इस पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की गई है। होली के पहले 6 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की होगी घोषणा। होली आने में अब करीब 10 दिन बचे हैं। कोडरमा के रास्ते नई दिल्ली, हावड़ा, ग्रैंड घाट सेक्शन में ट्रेनों की संख्या अभी कम चल रही है। होली के समय विभिन्न ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। वर्तमान में ट्रेनों में जनरल बोगियों में भी आरक्षित सीट के साथ सफर करना पड़ रहा है। कोडरमा से खुलने वाली कोडरमा, कवार, मधुपुर एवं कोडरमा हजारीबाग टाउन बरकाकाना ट्रेन का परिचालन 11 माह से बंद है। होली के समय यात्रियों की संख्या 3 गुना बढ़ जाती है और झारखंड, बिहार के कई लोग जो अपने घर से दूर का काम करने के लिए रहते हैं, आने और जाने का रिजर्वेशन पहले ही करा लिया है। रेलवे में 90 दिन पूर्व आरक्षण का प्रावधान है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के CPRO राजेश कुमार ने बताया कि होली को देखते हुए जोन में 6 से अधिक स्पेशल ट्रेन को चलाया जाएगा और ट्रेनों में जरूरत के मुताबिक अतिरिक्त बोगियां भी जोड़ी जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं खबर देश विदेश। PM मोदी बोले तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूपी में करीब 10% कोविड-19 वैक्सीन बर्बाद हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मुख्यमंत्री संग वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में 10% से अधिक कोविड-19 वैक्सीन बर्बाद हो रही है। यूपी का भी करीब यही हाल है। बकौल प्रधानमंत्री वैक्सीन की खुराकें बर्बाद होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना होगा और राज्य में प्रतिदिन शाम को इसकी कारणों की समीक्षा होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने जारी किया TMC का चुनाव घोषणा पत्र, 5 लाख नौकरियां का वादा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने TMC का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। ममता बनर्जी ने घोषणा पत्र में जारी करते हुए कहा है, हम बेरोजगारी घटाएंगे, 1 साल में 5 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। आगे उन्होंने कहा, यह लोगों के लिए लोगों द्वारा बनाया गया घोषणा पत्र है। ट्रैक पर उल्टी दिशा में चलने लगी पूर्णागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस, चालक व गार्ड हुए सस्पेंड। दिल्ली से टनकपुर जा रही पूर्णागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस बुधवार को खटीमा टनकपुर रेलखंड के बीच तेज गति में विपरीत दिशा में चलने लगी, जिसका वीडियो भी सामने आया। उत्तर पूर्व रेलवे के अनुसार किसी पशु के टकराने से इसके ब्रेक में कुछ समस्या आ गई थी। मामले में ट्रेन के चालक और गार्ड को सस्पेंड कर दिया गया है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कोविड-19 के चलते 5वीं कक्षा तक नहीं होगी परीक्षा। राजस्थान सरकार ने कोविड-19 के चलते सरकारी स्कूलों में 5वीं कक्षा तक कोई परीक्षा नहीं कराने का फैसला किया है और बच्चों को स्माइल 1, स्माइल 2 और आओ घर से सीखें कार्यक्रम के तहत प्रमोट किया जाएगा। 6वीं व 7वीं की परीक्षा
15 से 22 अप्रैल तक स्कूल स्तर पर 9वीं व 11वीं कक्षाओं की परीक्षा 6 से 22 अप्रैल तक जिला स्तर पर होगी। शहर में बने टोल प्लाजा गलत और अन्यायपूर्ण 1 साल के अंदर हटाए जाएंगे, गडकरी का कहना है। केंद्र सड़क परिवहन मंत्री एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शहर में बने टोल प्लाजा को गलत और अन्यायपूर्ण करार देते हुए कहा है कि इन्हें 1 साल के भीतर हटाए लिए जाएंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान गुरुवार को गडकरी ने कहा, अब गाड़ियां में GPS लगाया जाएगा जिसकी मदद से टोल का भुगतान हो सके। दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले विकास होबे, शिक्षा होबे, नौकरी होबे, बंगाल में पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुलिया में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर कहा है, दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले चाकरी होबे, दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले विकास होबे, दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले शिक्षा होबे। उन्होंने कहा, जब दीदी को चोट लगी तो हमें भी चिंता हुई, उनके पैर की चोट जल्द से जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूँ। मुझे लगता है कि अब रात्रि कर्फ्यू लागू करना जरूरी हो गया है, मुंबई की मेयर का कहना है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर गुरुवार को कहा, मुझे लगता है कि अब रात्रि कर्फ्यू लगाना जरूरी हो गया है। उन्होंने बताया कि हम भीड़ भाड़ वाले बाजारों को नए स्थानों पर शिफ्ट करने पर विचार कर रहे हैं। लॉकडाउन लागू न हो इसके लिए सभी मुंबई वासियों को मिलकर काम करना होगा। फिल्म चेहरे का ट्रेलर जारी। सुशांत सिंह के मौत के बाद रिया पहली बार किसी ट्रेलर में दिखे। हाल ही में रिलीज हुए चेहरे के ट्रेलर में अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी और क्रिस्टल डिसोजा के साथ रिया चक्रवर्ती भी नजर आई। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद पहली बार रिया किसी फिल्म के ट्रेलर में दिखाई दी है। गौरतलब है कि रूमी जाफरी द्वारा निर्देशित इस फिल्म के टीजर और पोस्टर में रिया नजर आई हुई थी। पीसीबी प्रमुख बोले, उम्मीद है कि भारतीय क्रिकेट टीम 2023 एशिया कप के लिए पाकिस्तान आएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रमुख एहसान मनी ने उम्मीद जताई है कि 2023 में एशिया कप में भाग लेने के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा कर सकती है। उन्होंने कहा, 2023 में पाकिस्तान एशिया कप की मेजबानी करेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि समय के साथ दोनों देशों को राजनीतिक संबंधों में सुधार आएगा और भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी। पंजाब सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच 9 जिलों में 2 घंटे बढ़ाया रात्रि कर्फ्यू। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच राज्य के 9 जिलों में रात 11 बजे की जगह रात 9 बजे से 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू की घोषणा की है। यह रात्रि कर्फ्यू लुधियाना, जालंधर, पटियाला, मोहाली, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला और रूपनगर में लगेगा, जहां रोजाना 100 से ज़्यादा केस रिपोर्ट हो रहे हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।